मॉर्निंग अनिल जी। ये जो सारा जो वॉर की जो टेंशन है ईरान अमेरिका की तरफ से, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अब इसे आज इंडियन मार्केट्स कैसे रीड कर सकती है? हमारे लिए संकेत क्या होंगे? प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ऐसा कोई बहुत मजेदार नहीं है एक्चुअली। आप देखिए, जो कुछ भी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें कल ट्रम्प की तरफ से और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की तरफ से जो आया है, उसमें कहीं भी आपको दूर दूर तक लड़ाई कम होने के संकेत दिख नहीं रहे हैं। मतलब उल्टा, मतलब ये तो तनाव बढ़ने के ही संकेत है। जो स्टेटमेंट ईरानी लीडर की तरफ से आए हैं, वो साफ कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका अटैक करेगा तो बड़े गंभीर परिणाम होंगे। मतलब लड़ने की ही बात कर रहे हैं। इधर ट्रम्प ने भी 3-4 ट्वीट कर दिए, बात करने के लिए देर हो गई, अब हम भी अटैक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें क्या है, मजा नहीं आता है देख के, सुन के। मार्केट को लगता है कि भाई टेंशन बढ़ने वाली है। अब पता नहीं क्या है कि ट्रम्प की एक तो स्ट्रेटेजी हो रही थी कि पहले इतना दबाव बनाओ, इतना डराओ, तो और फिर बाद में डील कर लो। अब वो जैसे टेरिफ वॉर में कर रहे थे, अगर वैसी स्ट्रेटेजी है तो चलो ठीक है, कम से कम बोल रहे हैं करेंगे कुछ नहीं, और पता नहीं कुछ कर दे तो यू नेवर नो। सो आप उनको क्या है, अंदाज लगा नहीं सकते। तो इन सारे स्टेटमेंट से कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है, पहली चीज। दूसरा, फेड की मीटिंग भी हो गई। फेड की मीटिंग एक्सपेक्टेड ही रही, जैसा उम्मीद थी वैसी हुई है। उसमें भी कोई खास ऐसे ट्रिगर्स निकल के आए नहीं। ग्रोथ में धीमेपन के संकेत उनको दिख ही रहे हैं, महंगाई वगैरह बढ़ने के संकेत है। तो फेड ने भी कोई ऐसा बहुत खास अच्छा बोला नहीं। हालांकि वो कह रहे हैं कि इस साल 2 बार ब्याज दरें घटाएंगे, लेकिन कैसे घटाएंगे इस तरह के माहौल में, वो सबको डाउट ही है। तो आई थिंक ओवरऑल संकेत, ग्लोबल संकेत आपके लिए कमजोरी के ही है। अच्छी बात यही है कि हमारे लोकल लेवल पर एफआई और घरेलू फंड की तरफ से आंकड़े बिकवाली के नहीं है। तो थोड़ी बहुत जो पोजीशन हल्की होती दिख रही है बाजार में, वो ट्रेडर्स की तरफ से होती हुई दिख रही है। लोग इस तरह के युद्ध के मूल माहौल में थोड़े से सावधान है। सो आई थिंक हल्के से नेगेटिव संकेत है। और आज वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, करेक्शन तो रहेगी जी। जी अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो यानी थोड़े संकेत आज करेक्शन के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में फिर लेवल्स कौन से हैं जो ध्यान रखने होंगे? देखिए, ट्रेडिंग रेंज में हम फंसे हुए हैं। नीचे में 24,500 के आसपास जैसे आते हैं, थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। ऊपर में 25,000 के पास पहुंचती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी वाली आ जाती है। और मुझे लगता है आज भी एक्सपायरी के दिन अभी तक तो कोई ऐसा संकेत नहीं कि इस रेंज को हम तोड़े। तो नीचे में 24,550, 24,700 की रेंज सपोर्ट के तौर पर रहेगी। आज थोड़ी सी रेंज 150 पॉइंट की, थोड़ी सी 100 पॉइंट के बजाय बड़ी इसलिए दे रहा हूँ कि एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेके हमें चलना चाहिए। ऊपर की तरफ 24,850, 25,000 की रेंज है, 150 पॉइंट की, जो आपके लिए रुकावट के तौर पर रहेगी। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, कल अकेला इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद हो पाया। बाकी सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप तो लाल निशान में थे। वहां पर तो कमजोरी का ही माहौल था, कम से कम ये बच गया। सो आई थिंक थोड़ी सी हल्की सी, मतलब बहुत बेहतर सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले में एक नोच थोड़ा सा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी बेहतर है। ऐसे में 55,375, 55,525 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। वैसे मुझे लगता नहीं कि 55,500 के नीचे जल्दी से और आसानी से जाना चाहिए और जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये संकेत आपके लिए बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ 56,000, 56,150 आपके लिए करेगा रुकावट के तौर पर काम। तो इन लेवल्स पर आज आपको रखनी चाहिए नजर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये संकेत और साथ ही लेवल्स हमें समझाने के लिए। चलिए, बढ़ते